बोले सो निहाल। भरे दरबार में उनसे कहा गया कि अरे इस्लाम कबूल कर लो बच्चों, या कत्ल होना पसंद करोगे या इस्लाम कबूल करोगे। जोरावर सिंह दहाड़ करके कहता है कि हमें कत्ल होना मंजूर है, लेकिन हम अपना धर्म नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि पिता गुरु गोविंद सिंह जी ने गीता के उन भावों को, उन संस्कारों को कूट कूट करके भरा था। स्वधर्मे निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावह। अपने धर्म में मौत अच्छी है, लेकिन दूसरे के धर्म में चाहे कितनी भी हमें सुख सुविधाएं मिले, वो बड़ी भयानक होती है। उन्होंने खूब कहा, लेकिन 10-12 प्यारे साथियों, 10-12 साल के बच्चे जिनकी उम्र खिलौनों से खेलने के लिए होती है, अपने देश के प्रति, अपने धर्म के प्रति ऐसी निष्ठा इतिहास में कहीं नहीं है। दूसरा भाई भी, वो भी उछल करके वह भी इसी प्रकार का जवाब देता है। दोनों को दीवारों में से चीरने के लिए आदेश दे दिया जाता है। दीवार में चिन रहे होते हैं तो बड़ा भाई जो जोरावर सिंह, उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं। वे दुष्ट मुगल सैनिक, वो समझते हैं कि शायद बच्चा घबरा गया। उन्हें पूछा कि अब भी स्वीकार कर लीजिए। उन्होंने कहा, मैं इसलिए नहीं रो रहा, मैं इसलिए रो रहा हूं कि सबसे पहले मैं मां से जन्म मैंने लिया, इस मातृभूमि का अन्न पहले मैंने खाया, सबसे पहले सारे कार्य मुझे करने पड़े। लेकिन आज जब बलिदान का समय आया है, तो मेरे से बाद में आने वाला मेरा छोटा भाई पहले बलिदान दे रहा है। मुझे इसका कष्ट है कि मेरा नंबर पहले क्यों नहीं आया। वाह, ये है हमारा इतिहास। बाकी तीसरे अजीत सिंह भी, जब उनको जानकारी होती है, उनको सहर्ष पिता गुरु गोविंद सिंह मुगलों से लड़ने के लिए भेज देते हैं और वे भी वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। तो चौथा जो अंतिम भाई है जुझार सिंह, वो पिता के पास आता है। वो भी कहता है कि पिता, मुझे भी इन तीनों भाइयों का अनुकरण करने की अनुमति प्रदान की। सोचिए आप कि भारतवर्ष ऐसे ऐसे महापुरुषों की वीर गाथाओं से भरा पड़ा है कि जिसके 3 बच्चे शहीद हो गए हो और चौथा अनुमति मांग रहा है। उन्होंने सहर्ष अनुमति प्रदान कर दी, जाओ और तुम भी परम पद को प्राप्त करो। धन्य है ऐसे पिता और धन्य है ऐसे बच्चे कि उन्होंने इस देश के लिए, इस धर्म के लिए, इस संस्कृति के लिए अपने चारों बच्चों को सहर्ष इस मातृभूमि के लिए बलिदान कर दिया। वास्तव में इतिहास है तो ये इतिहास पढ़ाया जाना चाहिए। और उन्होंने इसी दृष्टि से अपने दरबार में भी 21 ऐसे कवियों का, क्योंकि ये कवि भी थे, दार्शनिक भी थे, अतुलित प्रतिभा संपन्न थे, 21 कवियों को रखा जिनका कार्य केवल
अपने भारत के उस गौरवान्वित करने वाले इतिहास को लोगों को बताना था, अपनी भारतीय संस्कृति की विशेषताएं बताना था, अपने महापुरुषों की गौरव गाथा को बताना था। उसी का तो परिणाम था कि चारों बच्चे इस अपने धर्म की रक्षा के लिए शहीद हो गए। और आज ये बड़ा हमारा दुर्भाग्य है कि आज हमारा जो इतिहास है, हमारे स्कूलों में बच्चों को तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत किया जा रहा है। जो इतिहास हमें पढ़ाया जाना चाहिए हमारे युवाओं को हमारे धर्म के प्रति आस्था प्रकट करने का भाव प्रकट किया जा रहा है। गुरु गोविंद सिंह जी ने अगर वास्तव में उनके आदर्शों का पालन करें तो इस देश का इतिहास आज भी कुछ और हो सकता है। हमारी पूजा पद्धति में अंतर हो सकता है, हमारे पूजा पद्धति में तरीके में अंतर हो सकता है, लेकिन वो सब क्या गुरु ग्रंथ साहब में राम 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 अलग अलग साखियों में राम शब्द का प्रयोग होता है, सब वही एक। तो ये मेरा निवेदन, समय की अधिकता है, मैं यही निवेदन है कि साथियों, ये वास्तव में ये मेरा आज बड़ा सौभाग्य रहा कि ज्ञानी जी की उपस्थिति में किया जाता है। आप भी कहीं ना कहीं इस बात को महसूस करते होंगे, लेकिन देखा जाए तो आज कानून की दृष्टि में भी लड़के और लड़कियां बराबर हैं। माता पिता की संपत्ति में भी लड़कियां उतनी ही भागीदारी होती है जितनी लड़कों की। वो अलग बात है कि लड़कियां बड़ा स्नेह करने वाली होती हैं और बड़ी त्यागी होती हैं, और वो अपने भाई बहनों से, अपने भाइयों से, अपने माता पिता से, अपने चाचा ताऊ से उनका लगातार संबंध बनाए रखने के लिए वो से सब कुछ त्याग देती हैं। उन पर अपना हक नहीं जमाती क्योंकि भाइयों से प्रेम करने वाली होती हैं। तो ये सारी समस्याएं हैं आज भी। तो भारत सरकार, इसके जो महिला कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश ने एक कन्या सुमंगला योजना चलाई है। पिछले काफी दिनों से आप देख रहे होंगे, हमारे विद्यालय के छात्रों ने भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इस पर रैलियां निकाली, और केवल इसलिए कि लोग जागृत हों, बेटी के जन्म पर भी खुशियां मने जैसे लड़कों के जन्म पर होती हैं। तो एक कन्या सुमंगला योजना के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। जयंती पर जो प्रारंभ किया है, शायद यहीं से प्रेरणा लेकर के ये प्रारंभ की गई होगी। तो आज हमें केवल यही संकल्प लेना है छात्रों को कि हम जहां मानसिक रूप से हमारी जो बोली है उसमें भी स्वच्छता होनी चाहिए, मन में स्वच्छ होने चाहिए, स्वच्छ विचार होने चाहिए, शरीर भी हमारा स्वच्छ होना चाहिए, चाहे वो आंतरिक है बाहरी है, और अपने आसपास का वातावरण, चाहे हम घर में रह रहे हैं, चाहे हम विद्यालय में रह रहे हैं, चाहे हम कक्षा में घूम रहे हैं, चाहे हम सड़क पर घूम रहे हैं, अगर हमें किसी प्रकार की अस्वच्छता, गंदगी या वहां पर हमें प्राप्त होती है तो उसमें किसी न किसी में हमारे माध्यम से वह स्वच्छता, वहां की जो गंदगी है वो सर्वे भवन्तु सुखिनः, साथ साथ रहने की जो सबके सुख की कामना जो हमारी संस्कृति की रही है वो ये रही है। तो मेरा आपसे मैं ज्यादा समय ना लेते हुए केवल निवेदन यही है, जो आज यहाँ पर एक निश्चित हो और जो एक लक्ष्य दिया जाए, भाई उस लक्ष्य को एक ईमानदारी के साथ
उसको पूर्ति की जाए। और जागरूकता लाना हम सबका कार्य है। चाहे उसके लिए आप जब भी कहेंगे, आप बच्चों के द्वारा एक हम बड़ी रैली भी निकाल सकते हैं जागरूकता अभियान की दृष्टि से। और ऐसे ही जो है अलग अलग विद्यालयों में हम जो है बच्चों को इस प्रकार के जो है उनके लिए प्रेरित कर सकते हैं। गाँव में जाकर के हम प्रेरित कर सकते हैं। उसमें आप जिसको भी इस प्रकार से आप एक टीम बना करके आप ये काम करेंगे तो हम उसके लिए तैयार हैं। हमारे बहुत साथी ऐसे हैं जो बड़े एक्टिव हैं और ऐसे कार्य के लिए जब तक हम जागरूकता, समाज में जागरूकता नहीं आएगी, ये पैसा पानी की तरह बहता रहेगा। जागरूकता आ जाएगी तो लोग बाबा के भक्तों को सादर प्रणाम करने पर। लेकिन बोले के भक्तों हैं कोई बात नहीं। ये आप देख रहे हैं पूजन सप्ताह ये चल रहा है और वास्तव में अगर देखा जाए आने वाला जो महायुद्ध होगा वो पानी के ऊपर होगा। आप देख रहे हैं अपने क्षेत्र में पानी की कोई कमी नहीं है, आपको लगता है, और हम अंधाधुंध पानी का दुरुपयोग कम कर रहे हैं। लेकिन भारतवर्ष में अभी भी ऐसे क्षेत्र हैं जहां कई कई किलोमीटर दूर पानी के लिए लाइन में लगना पड़ता है और एक लिमिट पानी लेकर के वो आते हैं और उसमें अपना प्रयोग करते हैं। और कई स्थान पर ऐसा पानी दूषित हो चुका है जो पीने योग्य नहीं है। लेकिन हम क्या है कि हम निरंतर पानी का दुरुपयोग कर रहे हैं। जहां हमें 1 लीटर पानी का प्रयोग करना चाहिए वह हम 30-30, 40-40 लीटर पानी का प्रयोग कर रहे हैं। क्योंकि आने वाला जो समय है वह पानी की इतनी दिक्कत आ जाएगी कि हम उसके बिना जीवित नहीं रह सकेंगे। अगर हमें अपनी संतति को आगे सुरक्षित रखना है तो हमें जल बचाव करना पड़ेगा। मैं कुछ उदाहरण देकर के बता रहा हूँ कि जल में हम किस प्रकार दुरुपयोग करते हैं। चाट बना रहे जब हम केवल ब्रश करते हैं, हम 5 मिनट ब्रश करते हैं और पानी की टोंटी चला देते हैं, तो उस 5 मिनट में 20 लीटर पानी का हमने उसमें दुरुपयोग किया। जबकि अगर हम उसको गिलास या मग्गा में उसका प्रयोग करेंगे तो केवल आधा लीटर पानी का प्रयोग होगा। इस प्रकार 19.5 लीटर पानी का हम बचाव कर सकते हैं। ऐसे ही अगर हम जब सेविंग करते हैं, निरंतर आप सेव करते हैं, प्रतिदिन करते हैं हम लोग, तो 2 मिनट अगर हम सेविंग करते हैं तो 10 लीटर पानी का प्रयोग होता है। और अगर उसी को हम किसी गिलास या मग्गे में अगर प्रयोग करें तो वह 1/4 लीटर पानी का उसमें प्रयोग होगा। कपड़े हम नहाते हैं, कपड़े धो रहे हैं, पानी की टोंटी खुली हुई है, उसमें हम 30 मिनट हमें अगर स्नान करने में, कपड़ा धोने में, और हमने पानी की टोंटी खोली हुई है उसका प्रयोग करते हैं तो 90 लीटर पानी का प्रयोग होता है। अगर हम उसी को स्नान हम करें और अगर हम बाल्टी में उसका प्रयोग करें पानी का, मग्गा बाल्टी का, तो केवल 30 लीटर, 25 से 30 लीटर पानी का प्रयोग होता है। इस प्रकार हम 60 लीटर पानी की बचत हम कर सकते हैं। टॉयलेट में जाते हैं, 10 मिनट हम उसको टोंटी को ऐसी छोड़ देते हैं तो 10 मिनट में 30 से 40 लीटर पानी व्यर्थ हो जाता है। अगर हम फ्लैश का प्रयोग करें और तो हम केवल 7.5 लीटर में उसका हम प्रयोग कर सकते हैं। सफाई करते हम तो हम 10 मिनट टोंटी चलाते हैं तो 90 लीटर पानी उसका वेस्टेज चला जाता है। अगर हम बाल्टी या उसमें प्रयोग करें तो केवल 20 लीटर पानी का प्रयोग से हम सफाई का कार्य कर सकते हैं। हम रुपया पानी मोटरसाइकिल को धोते हैं, हमने 10 मिनट प्रयोग करता है, वैसे तो ज्यादा करते हैं, आधा घंटा लगा देते हैं। 10 लीटर अगर 20 मिनट भी हमने प्रयोग कर दिया, 180 लीटर पानी का हमने उसमें प्रयोग किया। जब भी अगर हम किसी बाल्टी आदि से मग्गा का प्रयोग करेंगे तो 40 लीटर पानी में वह सारी धुलाई हो जाएगी और 140 लीटर पानी हमारी बचत होगी। कार आदि धोने में भी हमें आधा घंटा ऐसा लग जाता है। तो मेरा आपसे निवेदन
लगे हुए हैं, भोले शंकर के कार्य में लगे हुए हैं। भोले शंकर ने अपनी जटाओं से इस पृथ्वी का कल्याण करने के लिए गंगा माता को उस धरती पर लाए थे और यहाँ पर की भूमि को सस्य श्यामला किया, और उसी का परिणाम है कि हम उस गंगा माता की कृपा से आज हम हर प्रकार से संपन्न हैं। लेकिन आज गंगा माता दुखी है, हम उसके पानी को दूषित करने में लगे हुए हैं, जिसको माँ कहते हैं, हम उसी को दूषित करने में लगे हुए हैं। ये हमारा सबका परम कर्तव्य हो जाता है कि हम पानी को दूषित ना करें और अपने पानी का सदुपयोग करें, पानी को इकट्ठा करें ताकि भविष्य हमारा सुरक्षित रहे। जल है तो कल है, जल नहीं तो कल नहीं। हमारा ये निवेदन कि आप निश्चित रूप से इस प्रकार एक मिनट आ जाओ और पीछे हो जाओ, सब आ जाऊंगा। एक तारीख से 7 तारीख तक का बहुत बढ़िया समय है वन महोत्सव। कि हमारा दृष्टिकोण कैसा है, हमारा सोच कैसी है, क्योंकि यदि हमारी सोच पॉजिटिव होगी, हमारा दृष्टिकोण सकारात्मक होगा, हमारा देखने का नजरिया सकारात्मक होगा, तो निश्चित रूप से वह हमारे जीवन को तो उन्नत बनाएगा ही, वो हमारे परिवार, हमारे आसपास के वातावरण को, हमारे राष्ट्र को, हमारे समाज को भी एक नई दिशा देते हुए एक अच्छा राष्ट्र, एक सुंदर राष्ट्र का निर्माण होगा, ऐसा मेरा विश्वास है।